इसकी यातना नहीं थी। मेरी यातना ये थी कि उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। कहने के लिए बस कुछ अति साधारण घरेलू बातें थी जो शायद हर स्त्री अपने पति के साथ करती है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रोजमर्रा की दैनिक जिंदगी के साथ साथ वो एक दूसरी जिंदगी भी जी रही थी, मुझसे अलग, मुझसे बाहर, मुझसे अछूती, एक ऐसी जिंदगी जिसका मुझसे कोई वास्ता ही नहीं था। क्या आपको यह बात हास्यास्पद नहीं लगती कि अगर वो उसे ना पकड़ते तो मैं जिंदगी भर यही समझता कि मेरी पत्नी वही है जिसे मैं जानता हूं। आप जानते हैं, लड़ाई के वो अंतिम दिन थे और गेस्टापो अपने शिकार को हाथ से जल्दी नहीं जाने देते थे। मेरी पत्नी ने आखिर तक कुछ भी कबूल नहीं किया। उन्होंने उससे उम्मीद छोड़ दी, लेकिन मुझे वो कच्चा समझते थे। वो शायद मुझे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन मृत्यु से कम आदमी को जितना अधिक कष्ट दिया जा सकता है उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो मुझे उसी समय छोड़ते थे जब वो खुद थक जाते थे या जब मैं बेहोश हो जाता था। मैंने कुछ भी कबूल नहीं किया। ये मेरा साहस नहीं था। सच बात यही थी कि कबूल करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। आप जानते हैं, जब पहली बार मैंने अपनी पत्नी को कमरे में नहीं पाया तो मुझे काफी खेद हुआ था। मुझे लगा था कि उसने मुझे अंधेरे में रखकर छलना किया। बार बार ये ख्याल मुझे कोंचता था कि स्वयं मेरी पत्नी ने मुझे अपना विश्वास पात्र बनाना उचित नहीं समझा। लेकिन बाद में गेस्टापो के सामने पीड़ा और कष्ट के असह्य क्षणों से गुजरते हुए मैं उसके प्रति कृतज्ञ सा हो जा रहा था कि उसने मुझे कुछ नहीं कहा। उसने एक तरह से मुझे बचा लिया। मैं आज भी इस बात का निर्णय नहीं कर सका हूं कि अगर मुझे मेरी पत्नी का भेद मालूम होता तो क्या मैं चुप रहने का हौसला बटोर सकता था। जरा सोचिए, मेरी यंत्रणा कितनी अधिक बढ़ जाती अगर मेरे सामने कबूल करने का रास्ता खुला होता। आप मजबूरी में बड़ी से बड़ी यातना सह सकते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम हो कि आप किसी भी क्षण उस यातना से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे उसके लिए आपको अपनी पत्नी, अपने पिता, अपने भाई के साथ विश्वासघात क्यों न करना पड़े, तो यातना की एक सीमा के बाद आप वो रास्ता नहीं चुन लेंगे, उसके बारे में कुछ भी कहना असंभव है।
चुनने की खुली छूट से बड़ी पीड़ा कोई दूसरी नहीं। तो मुझे लगता है निर्णय की इस यातना से मुझे बचाने के लिए ही मेरी पत्नी ने अपना रहस्य मुझे कभी नहीं बताया। जरा देखिए, अक्सर कहा जाता है कि प्रेम में किसी तरह का दुराव छुपाव नहीं होता, वो आईने की तरह साफ होता है। मैं समझता हूं इससे बढ़कर भ्रांति कोई दूसरी नहीं। प्रेम का अर्थ अपने को खोलना ही नहीं है, बहुत कुछ अपने को छुपाना भी है, ताकि दूसरे को हम अपने निजी खतरों से मुक्त रख सकें। और हर स्त्री इस बात को समझती है, चूंकि वो पुरुष से कहीं अधिक प्रेम करने की क्षमता रखती है, उसमें अपने को छुपाने का भी साहस होता है। आप नहीं सोचते? संभव है मैं गलत हूं, लेकिन जब रात को मुझे नींद नहीं आती तो अक्सर ये सोचकर मुझे हल्की सी तसल्ली मिलती है कि छोड़िए, मैं आपको समझा नहीं सकता। जब मैंने आपको अपनी मेज पर बुलाया था तो इस आशा से नहीं कि मैं आपको कुछ समझा सकूंगा। जी जी नहीं जनाब। उसके बाद मैंने दोबारा अपनी पत्नी को नहीं देखा। एक दोपहर जब मैं घर लौट रहा था, मेरी निगाहें उस पोस्टर पर जा पड़ी। उन दिनों वो पोस्टर हर तीसरे चौथे दिन शहर की दीवारों पर चिपका दिए जाते थे। हर पोस्टर पर 30-40 नाम होते थे जिन्हें पिछली रात गोली से मार दिया गया था। जब मेरी निगाह मेरी पत्नी के नाम पर पड़ी तो मुझे कुछ क्षणों तक ये काफी विचित्र सा लगता रहा कि उस छोटे से नाम के पीछे मेरी पत्नी का चेहरा हो सकता है। जब तक आप अपनी आंखों से किसी को मरते हुए न देख लें, मैंने आपसे कहा था ना, जब तक आप अपनी आंखों से किसी को मरते हुए न देख लें, एक धुंधली सी आशा बनी रहती कि वो जीवित है। आप दरवाजा खोलेंगे और वो देखिए, मैं फिर अपनी बातें दोहराने लगा हूं। बियर पीने का ये एक सुख है जनाब। आप भटक जाते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं एक ही दायरे के इर्द गिर्द, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अब जा रहे हैं,
जरा रुकिए, मैं सलामी के कुछ टुकड़े अपनी बिल्ली के लिए खरीद लेता हूं। बेचारी भूखी प्यासी इस समय तक मेरे इंतजार में बैठी हो। नहीं, आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है और मैं पीने की अपनी सीमा जानता हूं। मैंने आपसे कहा था ना 1.5 इंच।